नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ ज्योति यादव। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने शुक्रवार को आयुष्मान भारत योजना के तहत मोबाइल रजिस्ट्रेशन अभियान की शुरुआत की। इस अभियान का उद्देश्य वरिष्ठ नागरिकों को प्रधानमंत्री वय वंदना योजना में रजिस्टर करना है और अगले 70 दिनों तक दिल्ली के 70 विधानसभा क्षेत्र में ये वाहन दौड़ेंगे। इसके माध्यम से 70 साल से अधिक आयु के वरिष्ठ नागरिकों के रजिस्ट्रेशन के लिए प्रक्रिया शुरू की जाएगी। सीएम रेखा गुप्ता ने कहा कि यहां पर एक वैन में 2 कंप्यूटर ऑपरेटर है और ये सभी वरिष्ठ नागरिकों को योजना में रजिस्टर्ड करने के लिए दिल्ली सरकार के 70 दिन भी पूरे हो गए हैं और इस मौके पर इस कार्यक्रम को शुरू किया गया है। सीएम रेखा गुप्ता ने कहा कि ये वाहन दिल्ली के हर एक वरिष्ठ नागरिक तक पहुंचेंगे। आयुष्मान भारत के मोबाइल रजिस्ट्रेशन अभियान को हरी झंडी दिखाने के बाद सीएम रेखा गुप्ता ने पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर भी निशाना साधा। सीएम रेखा ने कहा कि अरविंद केजरीवाल ने केंद्र की इस योजना को रोक दिया था और इसकी वजह से दिल्ली के लोगों को भारी नुकसान हुआ। बहुत बहुत प्रणाम मेरे सभी वरिष्ठ जनों का, जिनके आशीर्वाद से हम सब, पूरा देश, पूरी दिल्ली तरक्की की ओर अग्रसर है। आप सबको मेरा बहुत बहुत प्रणाम। यहां पर उपस्थित दिल्ली सरकार में हमारे बहुत ही एक्टिव और जुझारू, मैं अपने पूरे मंत्रिमंडल में सबसे इंटेलिजेंट इन्हीं को मानते, आदरणीय मजिंदर सिंह सिरसा जी और अनिल जी के बारे में भी सही है, चतुर बहुत है। ये बात सही है कि हमें पता ही नहीं चलता कि कब हमारे सामने से कई विधायक उपस्थित थे। हमने कहा भी देखिए, योजना की लॉन्चिंग करनी है, सरकार ने कार्ड बनाने तो शुरू कर दिए, अब जनता के बीच में जाके देने हैं ताकि बुजुर्गों को, वरिष्ठों को जाना ना पड़े, तकलीफ ना उठानी पड़े। तो दिल्ली सरकार आप सबके बीच में आके ये सुविधा आपको दे, इसकी लॉन्चिंग करनी है और कल ही करनी है, क्योंकि सरकार के 70 साल 70 दिन पूरे हुए। देखिए कितना अच्छा सहयोग है। 70 वर्ष के बुजुर्गों के लिए योजना, सरकार के 70 दिन, 70 विधानसभाओं में 70 गाड़ियां 70 दिन चलेंगी अब ये, और जगह जगह जा जा करके हमारे वरिष्ठ जनों के कार्ड बनाए जाएंगे ताकि जल्द से जल्द दिल्ली के हर एक बुजुर्ग को उसका ये अधिकार हम दे सके जो इतने सालों का उनके साथ में नाइंसाफी पिछली सरकारों ने की। हम एक दिन का भी इंतजार उन्हें अब नहीं कराना चाहते। ये योजना आपके द्वार तक लेकर के आएंगे। ये 70 गाड़ियां जो 70 विधानसभाओं में 70 दिन चलेगी, वो जनता के बीच में पहुंच के वहीं की वहीं उनका रजिस्ट्रेशन करेंगी। और वो भी कोई इसमें आपके लिए फालतू कागज नहीं चाहिए, केवल आपका आधार कार्ड और साक्षात आप स्वयं अपने मोबाइल के साथ होने चाहिए और ये योजना के नाम पे आपका नाम रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। इससे आसान, इससे सुगम और इससे बेहतर योजना पूरे के पूरे भारत छोड़ो, पूरे विश्व में किसी भी देश में नहीं है। अगर अमेरिका और बाकी राज्य भी अगर अपने सीनियर सिटीजन के लिए कोई हेल्थ केयर की योजना लाते हैं तो वो भी ये देखते हैं कि ये टैक्स देता है कि नहीं देता, ये सरकार के लिए क्या करते हैं। हर एक देश में यही योजना चलती है जो टैक्स पेयर है, परंतु गरीब से लेके अमीर तक, झुग्गी से लेके महल तक और रेडी से लेके BMW तक के हर एक बुजुर्गवार को समान रूप से योजना का लाभ मिले, वो यदि संभव हो पाया है तो केवल भारत में, और वो भी नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में। धन्यवाद करते हैं हम देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का, जिनका विजन इतना बड़ा है, जिनकी सोच इतनी बड़ी है, जो कि एक नए प्रकार की योजना भारत में लेके आए, जिसके माध्यम से हमारे सभी बुजुर्गों को
ना केवल जीवन में आशा एक बार नई जागृत हुई है, बल्कि आत्मसम्मान और विश्वास भी उनका बना है। मैंने देखा है बहुत सारे परिवारों में बुजुर्गों को छोटी छोटी जरूरतों के लिए संकोच करते हुए, उन्हें लगता है कि चश्मा तो मेरा बनना है, कान की मशीन तो मेरी बननी है, पर बेटे को बोलूं कि नहीं बोलूं? कहीं ऐसा तो नहीं कि वो कह दे पलट के कि अच्छा पापा अगले महीने करेंगे, अच्छा मां अभी रुको, घुटने का इलाज थोड़ा रुक के कराते हैं। वो संकोच जो मन में हमारे बुजुर्गों के होता है, जीवन भर वो अपने बच्चों के लिए, समाज के लिए, देश के लिए काम करते रहे हैं। अपनी नौकरी करते हुए उन्होंने हमेशा देश को आगे बढ़ाने के लिए अपनी सेवाएं दी, अपने बच्चों की उंगली पकड़ पकड़ के उनने चलना सिखाया। पर आज जब जरूरत महसूस खुद के लिए होती है कि कोई हमारा हाथ पकड़ ले, कोई हमें थाम ले, तो कई बार वो सहारा नहीं मिल पाता। मैं धन्यवाद करती हूं केंद्र सरकार का, आदरणीय मोदी जी का, जिनके माध्यम से देश के सभी बुजुर्गों को वो सम्मान, वो विश्वास, वो आशा की प्राप्ति हुई है जिसके वो हकदार हैं। और दिल्ली में हमने, जहां पूरे देश में 5 लाख रुपए तक का इलाज है, हमने दिल्ली के बुजुर्गों के लिए और 5 लाख जोड़ के इस योजना को 10 लाख रुपए तक लेकर के गए हैं कि आज हमारे दिल्ली के हर एक बुजुर्ग, यदि कोई तकलीफ होती है, भारी बीमारी होती है, अस्पताल जाना पड़ता है, तो उसकी टेस्टिंग से लेकर के कि उसकी कोई टेस्टिंग हो, उसका इलाज, उसकी सारी की सारी जिम्मेवारी अब सरकार ने अपने ऊपर ली है। किसी को भी और चिंता करने की जरूरत नहीं है। और वो भी कैशलेस, कि आप जाइए, अपना आयुष्मान कार्ड अपनी जेब में रखिए और जाकर के अस्पताल में एडमिट हो जाइए। आपको आपकी बीमारी के निमित्त जो सर्जरी है, जो इलाज है, जो दवाई है, जो टेस्टिंग है, सब कुछ मिलेगा पूरी तरीके से कैशलेस। 1 रुपया भी जमा नहीं कराना, 10 लाख रुपए तक का सारा खर्चा सरकार स्वयं जमा कराएगी। ये देखिए क्या योजना की खूबसूरती है। वह विंधन योजना के माध्यम से दिल्ली के सारे बुजुर्गों को लाभ मिले, एक एक बुजुर्ग तक हम घर घर पहुंचेंगे। इसीलिए आज की ये 70 गाड़ियां हमने बनाई है, जिसमें हमारा कंप्यूटर ऑपरेटर व्यक्ति बैठ करके उस जगह पे जाएगा और बुजुर्ग अपना आधार कार्ड लेके आए, अपना मोबाइल लेके आए और हाथ की हाथ उसका रजिस्ट्रेशन वहां कर दिया जाएगा। और उसके बाद जितने भी अस्पताल उस लिस्ट में एमपैनल हैं, वहां जाकर के आप इलाज करवा पाएंगे। इतनी बड़ी सुरक्षा आपको स्वास्थ्य के लेकर के, जिसमें परिवार की भी चिंता घट गई और आपके दिमाग से भी वजन कम हो गया। आज इलाज के लिए मेरे प्रियजनों को, मेरे वरिष्ठ जनों को तरसना नहीं पड़ेगा, तकलीफ नहीं उठानी पड़ेगी। ये आपके चरणों में समर्पित करते हैं दिल्ली सरकार की ओर से। इस सेवा को हम आपके सौंपते हैं और हमारी कोशिश रहेगी कि दिल्ली में जितने भी सीनियर सिटीजन्स के ग्रुप हैं, उन सबको इसके साथ जोड़ते हुए उन्हीं के जिम्मे हम ये काम करेंगे कि ये वैन हम भेज रहे हैं। अनिल जी, दीपक जी, जितने सीनियर सिटीजन ग्रुप हमारे दिल्ली में काम कर रहे हैं, उनके माध्यम से वैन एक एक दिन उनके यहाँ 2-2 दिन खड़ी करवाइए। 70 दिन तक ये वैन यही काम करेंगी, जाकर के क्षेत्र में चौक चौराहे, आरडब्ल्यूए पे और वरिष्ठ जनों की जो संस्थाएं हैं वहां जाके खड़ी होंगी और एक एक बुजुर्ग का रजिस्ट्रेशन करेंगे। और आज तक ये योजना शुरू हुए मेरे ख्याल से 5 दिन हुए, 5 दिन में 28,000 बुजुर्गों का दिल्ली में रजिस्ट्रेशन हो चुका है। उस दिन हमने शुरू करी ये योजना 28 को, और आज हम 3 तारीख में खड़े हैं। 28 का दिन छोड़ दीजिए, 3 का दिन अभी शुरू हो रहा है। और देखिए इस 4 दिन में 28,000 दिल्ली के बुजुर्ग खटाखट, एक खटाखट उनका था, एक खटाखट हमारा है। किसमें मजा आ रहा है? हाँ, अपने वाले में मजा आ रहा है। तो ये सरकार आपकी अपनी है
और ये योजना आपके लिए है। इस योजना का लाभ हर बुजुर्ग तक पहुंचे, इसके लिए हमने अपने सारे जनप्रतिनिधियों से, सारी आरडब्ल्यू से, सारे वरिष्ठ नागरिकों के केंद्रों को निवेदन किया है। हमारे सभी डीएम, हमारे सारे अधिकारी इस कार्य में लगे हैं कि हर बुजुर्ग तक इस योजना का लाभ पहुंचे। आप सबका आशीर्वाद हमें इसी तरीके से मिलता रहे और आप हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो। आपका आशीर्वाद हमारे लिए अमूल्य है। ये भावना मैं आज इस मंच के माध्यम से व्यक्त करना चाहती हूं। यहां उपस्थित सभी वरिष्ठ जनों को फिर से प्रणाम। आप सबकी उपस्थिति के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। माननीय रेखा गुप्ता जी, हमारे यहाँ के विधायक और मेरे परम मित्र माननीय अनिल शर्मा जी, दिल्ली के हेल्थ सेक्रेटरी दीपक जी और यहाँ के डिप्टी कमिश्नर सन्नी सिंह जी और सामने बैठे हुए बड़े बुजुर्गों, माताओं, मैं आपके चरणों में सिर झुकाकर सबसे पहले आपकी वंदना करता हूं, आपका धन्यवाद करता हूं कि आप इतने छोटे समय में यहां पहुंचे हैं। अनिल जी विधायक तो हैं, लेकिन ये बड़े काम के विधायक है। अपने इलाके के लोगों को मंत्री से ज्यादा काम करने की क्षमता रखते हैं। एक बात तो आप समझ गए होंगे, इतने दिनों में मुख्यमंत्री जी हमारे इलाके में तो एक बार नहीं आई। मुख्यमंत्री जी के बड़े चहेते हैं ये। अब देखिए, दो बार मुख्यमंत्री, अभी आहिस्ता से पीछे से बोलेंगे 3 बार, 2 बार या 3 बार, और फिर उसके बाद 70 दिल्ली में वैन लॉन्च होनी है। 70 साल की आयु से ज्यादा बुजुर्गों का मुफ्त इलाज हो सके, वो भी हर तरह के प्राइवेट और सरकारी अस्पताल में। उस कार्यक्रम की रूपरेखा जब तय हुई तो अनिल जी ने घंटों के अंदर अंदर वो प्रोग्राम ले लिया। पर अनिल शर्मा जी, ये आपकी काबिलियत को दर्शाता है और आपके लोगों में आपका कितना प्यार और स्नेह ये झलकता है कि कल ही शाम को लंच टेबल पे ये डिस्कशन हुई और आज इतना सुंदर और भव्य कार्यक्रम अनिल शर्मा जी ने किया। मैं धन्यवाद करता हूं हमारी दिल्ली के मुख्यमंत्री जी का। मैं जब मुख्यमंत्री जी यहां पे आया था तो हमारे सरदार साहब हैं, हमारे तो ये जितने जहां खालसे जो दिखते हैं ना, वो पुराने हमारे से संबंधित ही होते हैं, हों कहीं के भी। तो मुझे प्रधान रहे हैं, हमारे प्रधान है, अब आरडब्ल्यू गुरुद्वारे में भी आते रहते हैं, खालसा जी भी यहां थे। तो मुझे बोले जी आप ना जल्दी जल्दी दौरे रखा करो। मैंने क्या हुआ? कह रहे आज मुनीर का और आरके पुरम पूरा चमक रहा है। मैंने कहा ये दौरे एक दिन के नहीं है। मेरे मुख्यमंत्री जी ने कल दिल्ली के सभी अफसरों को हिदायत दे दी है, जैसे आर्मी ने सर्जिकल स्ट्राइक करी थी। हमारे मुख्यमंत्री जी सर्जिकल ऑपरेशन में बड़ी एक्सपर्ट हैं। ये पल नहीं लगाती, काम करने में सरल भी हैं, स्वभाव में सरल भी हैं और उतनी सख्त भी हैं। जब काम लेने की बारी आती है तो इनको काम लेना भी आता है, काम करवाना भी आता है, और जो काम नहीं करता उसका फिर सर्जिकल ऑपरेशन भी करना आता है। ये हमारे माननीय मुख्यमंत्री, आप देखिए, कभी आपने सोचा था 70 दिन में इतना कुछ हो सकता है? इतना कुछ? 400 बसें, वो भी इलेक्ट्रिक की, वो भी एयर कंडीशनड, आपकी गलियों तक आएंगी। केवल 70 दिन में सभी गरीब परिवारों का, जरूरतमंद परिवारों का इलाज शुरू हो सकता है। 70 साल से ज्यादा उम्र के हर परिवार का मुफ्त इलाज, चाहे वो किसी भी क्षेत्र में हो। ये मेरी माननीय मुख्यमंत्री जी के जो मोदी जी का विजन था, विकसित भारत का, विकसित दिल्ली का, उसको लेकर माननीय मुख्यमंत्री जी रात दिन लोगों के बीच में काम करने का काम कर रही हैं। मैं आप सबका जहां धन्यवाद करता हूं। माननीय मुख्यमंत्री जी जिस तरीके से दिन में और रात में, दिन में क्या, पूरा दिन सड़कों के ऊपर, और शाम ढलते ही अपने फिर कामों की लिस्ट लेके अफसरों के साथ, कोई आदमी 8 घंटे काम ना कर पाए और ये 16-16 घंटे काम करती। कल सुबह 4 बजे लगातार सड़कों पे ये देखने के लिए कि जल भरा हुआ है। ऐसी बीमारियां देखे गए हैं, जब घुटनों में कोई दर्द होती हो, पेट में दर्द हो, तो डॉक्टर घर में दवाई दे देता है, मिल जाती है ना। वहीं जाके वो मल्ला क्लिनिक जिसमें जानवरों का इलाज होता था, वहां भी पेट दर्द की दवाई मिल जाती थी। बीमारी बड़ी हो जाए तो अस्पताल बड़ा चाहिए। जब बीमारी और बड़ी हो जाए, कैंसर जैसी, फिर पता क्या कहते हैं डॉक्टर? कहते हैं जी वो सुपर स्पेशलिस्ट डॉक्टर है, वो सुपर स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल है, वहां ले जाओ। दिल्ली भी 10 साल में इतनी बीमार कर दी थी, जब तक कोई
सुपर स्पेशलिस्ट डॉक्टर और अस्पताल ना हो तब तक इलाज नहीं हो सकता था। इसीलिए दिल्ली के मुख्यमंत्री हमारी रेखा गुप्ता जी को कमांड दी गई है। बीमारी बड़ी है, डॉक्टर भी बड़ा चाहिए। और वही देखिए, दिल्ली के बेईमान लोग कल रो रहे थे, बोले हाँ ये जल भराव इतनी जल्दी ठीक कैसे हो गया। अच्छा, तुम बीमारियां छोड़ के गए हो और माननीय मुख्यमंत्री जी इलाज कर रही है। ये 10-12 साल की बीमारी का इलाज आप देखिए, 1 घंटे के अंदर कल दिल्ली का जल भराव खत्म हो गया, क्योंकि मुख्यमंत्री जी सड़कों के ऊपर थी, सड़कों के ऊपर। और इन लोगों को ना, इनके ब्लड में ये 10-12 साल में ना, ये सारे पंजाबी च कहावत आ, कहते आप चोर बाप चोर वड्डे चोर नान के ते चोरां नूं चोर मिले दूरों दूरों आण के। ये सारे इन्होंने एक दूजे मिलते हैं, ये सारे एक जैसे मिलते हैं इनको। आप देखो, पहले केजरीवाल मांगा करता था सर्जिकल स्ट्राइक के एविडेंस, फिर कांग्रेस, वो कल हमारा चन्नी चरणजीत सिंह चन्नी है तो साडा सिख भरा, पर उन्होंने भी ना टीका लाता वो वाला ना, वो बीमारी वाला टीका इन्होंने भी लाता है। कल वो भी कही जा रहा है, कहता मेरे को सर्जिकल स्ट्राइक के एविडेंस चाहिए। बताइए, मेरे को विश्वास नहीं हो रहा, वहां सर्जिकल स्ट्राइक के एविडेंस लेके आओ। ये बीमारी इनके खून में आ गई है। ये जो लोग सर्जिकल स्ट्राइक की कांग्रेस एविडेंस मांगती है ना, ये पाकिस्तान की भाषा बोलने वाले हमारे फौजियों ने, हमारी सेना ने घर घुसकर दुश्मन को मारने का काम किया है। और कल भी मोदी जी ने कहा, परसों भी मोदी जी ने कहा, आर्मी को खुली छूट है, जो भी कम करना है आर्मी करे, हमारी सरकार उसके साथ खड़ी है। और ये सर्जिकल स्ट्राइक के सबूत मांगने वाले लोग ये देश के नहीं, ये गद्दारों की श्रेणी के लोग हैं। इनके अंदर गद्दारी कूट कूट के भरी हुई है। मैं चन्नी जी से कहना चाहता हूं, अगर इतना शौक है सर्जिकल स्ट्राइक का सबूत लेने के ना, एक हाथ राहुल का पकड़ लो, दूसरा सोनिया जी का, दोनों को ले जाओ पाकिस्तान, साथ में घूम भी और सर्जिकल स्ट्राइक के सबूत भी ले आओ। और इसी तरह ये जो बीमारी पाले खड़े हैं पानी की, हम पानी नहीं देंगे, हम पानी नहीं देंगे। ये भगवंत मान जी भी, मैंने जो पहले कहा था ना, इनको उस बीमारी के साथ रह रह के, पंजाबी पता कौन है? पंजाबी अपने दुश्मन को भी पानी से कभी वांझा नहीं रख सकते। पंजाबी वो है जो दुश्मनों को, गुरु गोबिंद सिंह जी की फौज में जब लड़ाई हो रही थी, उनको भी पिलानी पानी का काम करते थे। ये इनके खून में कभी हो ही नहीं सकता, ऐसी बात सोचें। ये जब से केजरीवाल बेईमान पंजाब में गया है ना, इसने भगवंत मान को भी उसी रंग में रंग लिया है, जैसा अपना था वैसा उस रंग में रंग लिया। और मैं कहना चाहता हूं, पंजाब और पंजाबियों के दिल में देश बसता है। पंजाबी एक पल के लिए, दिल्ली वासी को एक पल के लिए भी पानी की जरूरत हो और उसके साथ खड़ा ना हो, वो अपने घर में ट्यूबवेल लगा के दिल्ली में पानी देने का काम करेगा। केजरीवाल जी, तुम्हारी तरह पंजाबी और पंजाब के लोग बेईमान नहीं है। मैं आप सबका धन्यवाद करता हूं और अनिल जी का, मेरे परम मित्र का फिर से धन्यवाद करता हूं। आप भगवान जैसी शख्सियतों के दर्शन करने का मुझे मौका दिया। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। अंगोला के राष्ट्रपति जोआओ लोरेंसो का दिल्ली में राष्ट्रपति भवन में भव्य स्वागत किया गया। इस दौरान राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी मौजूद रहे। लोरेंसो ने अपने यात्रा को ऐतिहासिक बताया। दिल्ली में अंगोला के राष्ट्रपति जोआओ मनुएल और गोंजाल्वेस लोरेंसो ने राजघाट पर राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि अर्पित की। इससे पहले राष्ट्रपति भवन के प्रांगण में अंगोला के राष्ट्रपति का औपचारिक स्वागत किया गया। तो वहीं दिल्ली में बीजेपी पार्टी की सीएम रेखा गुप्ता ने कहा कि सरकार ने आयुष्मान वय वंदना योजना शुरू की है और जिसके तहत 70 वर्ष से अधिक आयु के 28,000 से ज्यादा बुजुर्गों ने पंजीकरण किया है। आपको बताते चले कि केंद्र राज्य सरकार मिलकर 10 लाख रुपए तक का स्वास्थ्य कवर प्रदान कर रहे हैं और इस योजना के शुरू होने के एक हफ्ते के भीतर ही 28,000 लोगों ने रजिस्ट्रेशन करा लिया है। एक वैन है पूरी, इस वैन जो कि जिसमें 2 कंप्यूटर ऑपरेटर भी बैठे हैं। ये कंप्यूटर ऑपरेटर जो है यहाँ पे पूरी तरीके से 70 साल के दिल्ली में जितने बुजुर्ग हैं उनका वय वंदना योजना के अंतर्गत रजिस्ट्रेशन करने के लिए ये गाड़ी 70 दिन 70 गाड़ियां 70 विधानसभाओं में
70 साल से ऊपर की उम्र के बुजुर्गों के लिए सरकार के 70 दिन पूरे होने के अवसर पर आज ये लॉन्च की जा रही है और ये सभी गाड़ियां अलग अलग पूरी राजधानी क्षेत्र में घूम करके हर बुजुर्ग को जो 70 साल से ऊपर की उम्र का है उनका रजिस्ट्रेशन करेंगे, तुरंत उनका कार्ड बने और तुरंत वो इस योजना का लाभ ले पाएं। आज दिल्ली सरकार के द्वारा ये इनिशिएटिव लिया गया है और मोदी जी का जो स्वप्न है दिल्ली के लिए कि दिल्ली में आयुष्मान योजना हर एक व्यक्ति तक पहुंचे, हर एक बुजुर्ग इसका लाभ ले पाए, आज उस मोदी जी के सपने को साकार करने की दिशा में ये अगला कदम है और हमारे सभी जनप्रतिनिधि घर घर जाकर के हर अपने क्षेत्र में, विधानसभा क्षेत्र में बुजुर्गों का रजिस्ट्रेशन करेंगे। ये गाड़ियां आप सभी तक पहुंचेगी, हर तक पहुंचेगी। अब किस तरीके से ये सारे बुजुर्ग जो वर्षों से तड़प रहे थे, परेशान थे, एक आयुष्मान भारत योजना अब दिल्ली में भी लागू हो गई है। आज दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने जानकारी दी है कि इस योजना के तहत 70 वर्ष और उससे अधिक आयु के लगभग 28,000 बुजुर्गों ने रजिस्ट्रेशन करवाया। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि कितना सराहनीय सहयोग है कि आज सरकार के 70 दिन, 70 वैन, 70 विधानसभा क्षेत्र और 70 वर्ष से ऊपर के वरिष्ठ नागरिकों को समर्पित है। सरकार ने कार्ड बनाने तो शुरू कर दिए, अब जनता के बीच में जाके देने हैं ताकि बुजुर्गों को, वरिष्ठों को जाना ना पड़े, तकलीफ ना उठानी पड़े। तो दिल्ली सरकार आप सबके बीच में आके ये सुविधा आपको दे, इसकी लॉन्चिंग करनी है और कल ही करनी है क्योंकि सरकार के 70 साल 70 दिन पूरे हुए। देखिए कितना अच्छा सहयोग है। 70 वर्ष के बुजुर्गों के लिए योजना, सरकार के 70 दिन, 70 विधानसभाओं में 70 गाड़ियां 70 दिन चलेंगी अब ये, और जगह जगह जा जा करके हमारे वरिष्ठ जनों के कार्ड बनाए जाएंगे ताकि जल्द से जल्द दिल्ली के हर एक बुजुर्ग को उसका ये अधिकार हम दे सके जो इतने सालों का उनके साथ में नाइंसाफी पिछली सरकारों ने की। हम एक दिन का भी इंतजार उन्हें अब नहीं कराना चाहते। ये योजना आपके द्वार तक लेकर के आएंगे। ये 70 गाड़ियां जो 70 विधानसभाओं में 70 दिन चलेगी, वो जनता के बीच में पहुंच के वहीं की वहीं उनका रजिस्ट्रेशन करेंगी और वो भी कोई इसमें आपके लिए फालतू कागज नहीं चाहिए, केवल आपका आधार कार्ड और साक्षात आप स्वयं अपने मोबाइल के साथ होने चाहिए और ये योजना के नाम पे आपका नाम रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। इससे आसान, इससे सुगम और इससे बेहतर योजना पूरे के पूरे भारत छोड़ो पूरे विश्व में किसी भी देश में नहीं है। परंतु गरीब से लेके अमीर तक, झुग्गी से लेके महल तक और रेहड़ी से लेके BMW तक के हर एक बुजुर्गवार को समान रूप से योजना का लाभ मिले, वो यदि संभव हो पाया है तो केवल भारत में और वो भी नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में। दिल्ली के ओबरॉय होटल में लेखा मानक दिवस समारोह आयोजित किया गया जिसमें मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने शिरकत की। आपको बताते चले कि यह समारोह भारतीय चार्टर्ड अकाउंटेंट्स और संस्थान की तरफ से आयोजित किया गया। सांसद संबित पात्रा ने एक्स पर ट्वीट करते हुए कहा कि पहलगाम में जिस प्रकार पाकिस्तान द्वारा प्रायोजित आतंकी हमला हुआ उससे पूरे देश में गम का माहौल है। कांग्रेस की CWC की मीटिंग हुई, उसके बाद पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी द्वारा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई। चरणजीत सिंह चन्नी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि 2019 में पुलवामा के समय भारत की सेना और वायुसेना ने पाकिस्तान पर जो सर्जिकल स्ट्राइक किया था वो गलत था, वो हुआ ही नहीं था। कांग्रेस द्वारा ये कहने की पुलवामा के समय सर्जिकल स्ट्राइक नहीं हुई, ये भारत की सेना और वायुसेना के मनोबल को गिराने वाला है। इस प्रकार का पाकिस्तान द्वारा स्पॉन्सर्ड टेररिस्ट अटैक हुआ है, पूरे देश में एक गम का माहौल है।
सीडब्ल्यूसी की मीटिंग हुई कल। सीडब्ल्यूसी ने अपने मीटिंग में कुछ प्रस्ताव पारित किए। हाथी के दांत दिखाने के और खाने के और है। चलिए, इस बुलेटिन में इतना ही। बाकी देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। नमस्कार।